अगर आपके बायोमेट्रिक है पुर्तगाल में और आपकी फ़ाइल आर्टिकल 89 के अंदर लॉक है, तो आपको नहीं पता कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फिंगर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोग डिफरेंट स्टोरीज सुनाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, तो बंदा वैसे मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो भाई आपको आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमेट्रिक के ऊपर, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर मैंने आर्टिकल 88 के ऊपर बताया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। आप वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वॉच कर सकते हैं। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल। अच्छा जी, अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो तो मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हेलो हाय ना कीजिएगा, हेलो हाय नहीं। मेन जो बात है, पाकिस्तान बैठे हुए लोग या दूसरी कंट्री बैठे हुए समझते हैं कि बंदा पता नहीं कितना वेला जो वीडियोस बना रहा है। भाई ये एक फुल टाइम जॉब है, साथ में अपना बिजनेस भी देखना, टाइम मैनेज करना बहुत टफ रूटीन होती है, तो काइंडली अपना टाइम भी सेव किया करें। जो मेन बात है, मेन पॉइंट है सर, उसी पे आया करें। और काइंडली जिनके पास स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, भाई उनका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं उनकी कोई हेल्प या कोई एडवाइस नहीं कर सकता। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपकी वो जो भी हेल्प हो वो हम कर सकेंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको आज जो 1 बाय 1 करके दिखा भी देता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास आपका होम कंट्री का जो होता है पासपोर्ट होता है, ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, और वो कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट आपके पास। तो अपने पासपोर्ट लेके जाना है। पासपोर्ट के बाद जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट, जब आप अपनी फाइल सबमिशन करते हैं तो उसके अंदर ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके आपकी आपकी डिटेल लिखी होती है, और इसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो इमिग्रेशन में सबमिट किए हैं, वो होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया, जिसे एम्प्लॉयर जो टैक्स नंबर कहते हैं, वो जिसके ऊपर आप सोशल बेनिफिट्स लेते हैं और आपका एम्प्लॉयर जो आपका टैक्स पे करता है। क्योंकि दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक फाइनेंस होता है और एक सोशल सिक्योरिटी होता है। फाइनेंस आपका पर्सनल होता है, तो उसके बाद फाइनेंस नंबर भी आ जाता है जब आप पुर्तगाल में आते हैं। सबसे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद इसके बिना भाई आप बेकार हैं पुर्तगाल के अंदर। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आप बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसे जुनता बोलते हैं। जुनता आपके पास होना चाहिए, ये आपने कैरी करना है साथ में। उसके साथ कंपनी की डिक्लेरेशन होनी चाहिए आपकी, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। खैर आप इसमें जॉब नहीं कर रहे, लाइक इसमें आर्टिकल 89 के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और आपके पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी कंपनी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आपको ये डिक्लेरेशन चाहिए होगी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपके पास आपकी फाइनेंस की डिक्लेरेशन होनी चाहिए और रिसीबो विरदे होने चाहिए। और रिसीबो विरदे बताता हूँ आपको क्या है। और उसके साथ भाई आ गई लीगल एंट्री। लीगल एंट्री के साथ आपका होटल का बिल अगर हो जाए साथ में, तो वेल एंड गुड है, प्रूफ ज़्यादा वैलिड हो जाता है आपका। और बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए। लास्ट पे आता है जी, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कह लें, कि आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये इस पे कन्फ्यूजन होती है। जैसे पाकिस्तान का हम बात करें तो पुर्तगीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान में, वहाँ पे टेस्टेशन भी चाहिए। तो भाई अगर आपकी ये टेस्टेशन नहीं हो रही, जैसे आजकल अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो आप इसको पुर्तगीज़ के अंदर ट्रांसलेट करवा सकते हैं। पुर्तगीज़ में ट्रांसलेशन करवाने के पहले आपने जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद पुर्तगीज़ में आपने ट्रांसलेट करवा के लॉयर से नोटरी अटेस्टेड करवाना है। और फिर जो पाकिस्तान एम्बेसी लिस्बन है, यहाँ से भी आपने स्टैंप लगवा लेनी है अपनी सेफ साइड। ये 50% चांस होते हैं वो आपकी एक्सेप्ट कर लें, वरना फिर आपको कह देंगे भाई कि आपका ये पुर्तगीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद से हमें दोबारा टेस्ट करवा के तो वो हमें जमा करवा, लेकिन ये 50-50 होता है, ठीक है। उसके बाद ही आप सैलरी स्लिप है, इसमें तो सैलरी स्लिप्स है ही नहीं हमारे पास ना, तो हमने काम तो वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड किया है। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको रिसीबो विरदे बोलते हैं, ग्रीन रिसीट्स बोलते हैं उसको, जो आप पास करते हैं अगर आप किसी एम्प्लॉय किसी बंदे के लिए काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, जो आप उससे पेमेंट ले रहे हैं, तो आप उसकी एक फाइनेंस के अंदर डिक्लेरेशन देते हैं, आप उसको पास करते हैं कि मैंने फ़लाँ क्लाइंट से उसकी डिटेल, उसका फाइनेंस नंबर जिसे टैक्स नंबर कहते हैं वो डालते हैं, और डालते हैं क्या आपने सर्विस दी है और कितनी अमाउंट की आपने उससे चार्ज किए हैं अपनी सर्विस के। तो वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए।
तो ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये हमारी अभी तक जो वीडियो है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है कि हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। और आपके पास 6 होनी चाहिए मिनिमम, आपके पास जब आपने बायोमेट्रिक पे जाना है 6 आपके पास होनी चाहिए। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप रिसीवर विरदे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने एक और डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसे फिनांस की डिक्लेरेशन कहते हैं। खैर उनके पास एक्सेस तो होती है इमिग्रेशन के पास, लेकिन आप खुद उसका डॉक्यूमेंट अपने पोर्टल से लॉगिन करके लेके जाइएगा ताकि उनको भी ईजी हो चीज़ें पढ़ने में, समझने में, आपका फाइल स्टडी करने में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो आके यहाँ पे इधर उधर से अपनी फाइलें लॉक करवा लेते हैं और उनके पास पासवर्ड नहीं होते। आर्टिकल 89 के अंदर आपके पास, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है आपकी फिनांस का और सोशल का, तो भाई आप ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। यहाँ पे आजकल जो पासवर्ड है वो एड्रेस चेंज नहीं हो रहे अथॉरिटीज़ के अंदर, आपको पासवर्ड नहीं मिलते। पासवर्ड नहीं है तो फिर आप अपना आर्टिकल 89 मेंटेन ही नहीं कर सकते। खैर इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी जब आपने जाना है। क्योंकि पास्ट में अभी लोगों के जो केसेस हैं वो रिफ्यूज़ भी हुए हैं सिर्फ इनकम डिक्लेरेशन की वजह से कि आपने इनकम उस लेवल की डिक्लेयर नहीं की हुई थी। कोई हमारे जहन में होता है कि भाई काम लगा तो लगा रहे, बस असी हुन मिनिमम जितना है वही पे करिए। तो वो चीज़ें आजकल ये नोटिस कर रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दे करें, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और चैनल पर मिलेगी, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं अपने भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।